हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका संस्कृत कक्षा 6, जो कि आपको 2023-24 में भरने के लिए दी गई है नई किताब। इसके पाठ हम 8 का हल देखने वाले हैं, जिसका नाम है परोपकारः। यदि आपने पिछले पाठों का हल नहीं देखा है तो वीडियो के लास्ट में आपको बता दिया है किस प्रकार से आपको निकालना है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी प्रकार के वीडियो आगे मिल सकें। तो यहाँ पर देखेंगे अर्धवार्षिक पेपर भी यहाँ पर डाले जाएंगे, तो आप उनको भी देख सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। तो यहाँ पर पाठ 8 होने वाला है, इसका नाम है अष्टम पाठः परोपकारः। तो इसके क्वेश्चनों को हम हल करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दिए गए हैं, देखिए यहाँ पर लिखा बहुविकल्पीय प्रश्नम। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है अभ्यासभ्यम सर्वमुखम ददाति सुखम ददाति। तो यहाँ पर ऑप्शन लिखा है संस्कृत, आदिति, स्वीकृति या प्रकृति। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, प्रकृति। इसके बाद क्वेश्चन दूसरा है गावः परोपकाराय। तो इसका ऑप्शन है बहन्ति, दुहन्ति, यक्षन्ति या फलन्ति। तो इसका सही लगाएंगे हम ऑप्शन नंबर दूसरा, दुहन्ति। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला हमारा होने वाला है, तो ये हमारा क्वेश्चन होने वाला है तीसरा। तो आइए तीसरा और चौथा देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो लिखा है निर्देश एक पदेन उत्तरम लिखत। तो एक पद में उत्तर लिखना है। तो प्रश्न तीसरा दिया है परेशान उपकारः का, यानी दूसरों पर उपकार करना क्या होता है। तो इसे बोलते हैं परोपकार। क्या कहा था? परोपकारः। दूसरों पर उपकार करने वालों को परोपकारी बोलते हैं, और परोपकार कहा जाता है करने को। इसके बाद चौथा प्रश्न है वृक्षा परोपकाराय कानि यक्षन्ति, यानी परोपकार किस प्रकार करते हैं वृक्ष, यानी पेड़ पौधे हमारे ऊपर परोपकार कैसे करते हैं, फल देकर। तो फलानी। इसके बाद पांचवा है भोजनम कस्मे भवति। तो भोजन कैसा होना चाहिए, स्वास्थ्य लाभाय, यानी स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाने वाला। अगला प्रश्न देखते हैं छठवां। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें देखिए क्या लिखा है। 6 प्रश्न है पिता पुत्राय किम ददाति, यानी पिता पुत्र को क्या देता है। तो विद्या धनम, यानी विद्या और धन दोनों। अगला क्वेश्चन है 7वां। तो इसको देख लेते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो यहाँ पर लिखा है एक वाक्यन उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखने हैं। 7वां क्वेश्चन लिखा है जन सेवकः किम करोति, यानी जन सेवक क्या करते हैं। तो इसका आंसर देखिए ये लिखा है। तो यहाँ से लिखेंगे जन सेवकः समाज विकासाय सतत कार्य करोति। तो ये हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट याद करना है, और क्वेश्चन में ही आपकी ये 200। 8वां प्रश्न है स्वास्थ्यम किमर्थ भवति। तो स्वास्थ्यम ज्ञानयम परिश्रमाय चा भवति। तो ये हो जाएगा, इसमें किमार्थ की जगह पर केवल ये ज्ञानयम परिश्रम चा कर तक करना है यहाँ तक। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक करके याद। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा है हमारा 9वां, 9 और 10वां। तो 9 को देख लीजिए पहले क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है का परोपकाय प्रेरयति। तो प्रेरयति, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रकृति परोपकाय प्रेरयति। तो यहाँ पर का के स्थान पर केवल प्रकृति ही करनी है याद। 10वां प्रश्न देखेंगे अब बच्चों। तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 10वां। क्या लिखा है देखिए किम अवश्यमेव करणीयम, अवश्यमेव करणीयम। तो यहाँ पर लिखेंगे जल संरक्षणम, वायु संरक्षणम, भू संरक्षणम चा अवश्यमेव करणीयम, यानी हमें किस किस का यहाँ पर बचाव करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। तो यहाँ पर जल संरक्षणम, वायु संरक्षणम, भू संरक्षणम चा अवश्यमेव करणीयम, इन चीज़ों का हमें बचाव अवश्य ही करना चाहिए। तो अच्छे से लिख लीजिए इनको, ये 10वें क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद 11वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्या लिखा है इसमें। तो इसमें दिया गया है निम्नलिखित शब्देषु चतुर्थ विभक्ति प्रयोगम कृत्वा 5 वाक्यानि रचयत, यानी चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग करते हुए 5 वाक्यों का निर्माण करना है। यहाँ पर जो शब्द दिए गए इनको प्रयोग में लाकर
जैसे कि पहला लिखा है आपका नद्या परोपकाराय वहन्ति, तो ये हो जाएगा। इसी प्रकार से 5 वाक्यों का निर्माण करना है। तो देखो किस प्रकार से करेंगे हम बच्चों। तो यहाँ पर लिखा है सरया लोकहिताय तपति, इसके बाद सैनिका देश सुरक्षायै स्वशरीरस्य बलिदानं करोति। अगला है धनम राष्ट्रीय विकासाय धर्माय सुखाय च भवति, पिता पुत्राय विद्या धनम ददाति, परोपकाराय वृक्षा फलानि यच्छन्ति। तो इस प्रकार से आपको ये वाक्य कंप्लीट लिखकर कर लेने हैं। इन शब्दों का प्रयोग करके ही आपको बनाने थे जो आपको ऊपर दिए गए हैं। तो ये यहाँ पर कंप्लीट होता है प्रश्न नंबर 11। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखें। तो ये रहा प्रश्न नंबर 12 है। तो इसमें क्या करना है देखिए। तो यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित शब्दानाम चतुर्थ विभक्ति रूपाणी लिखत। तो बालक, विकास, परिश्रम, पुत्र, लता, सुरक्षा, वसुधा, यानी कि हमें चतुर्थ विभक्ति लिखनी है। जैसे कि बालक का लिखेंगे बालकाय, बालकाभ्यम और बालकेभ्य। तो इस प्रकार से लिखना है। तो देखिए ये लिखे हुए आपके, तो इनको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से करना है। विकास का लिखेंगे विकासाय, विकासाभ्यम, विकासेभ्य। परिश्रम का लिखेंगे परिश्रमाय, परिश्रमाभ्याम, परिश्रमेभ्य। पुत्र का लिखेंगे पुत्राय, पुत्राभयम, पुत्रेभ्य। लता का लिखेंगे लताये, लताभ्यम, लताभयः। सुरक्षा का लिखेंगे सुरक्षाये, सुरक्षाभयम, सुरक्षाभयः। वसुधा का लिखेंगे वसुधायाय, वसुधाभ्यम और वसुधाभयः। इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का कंप्लीट हो जाएगा आंसर। और यदि आपने पिछले वाले यहाँ पर वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के लास्ट में आपको यहाँ पर एक वीडियो मिलेगा, उसको देखकर आप कंप्लीट कर सकते हैं 1 से लेकर एंड तक के पार्ट। अंग्रेजी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, तो किसी भी सब्जेक्ट का यदि आपको हल चाहिए तो किस प्रकार से करेंगे, संपूर्ण हल को यहाँ पर डाउनलोड और यहाँ पर देखेंगे वीडियो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर जाकर इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, इस प्रकार से ये काला हो जाएगा और यहाँ पर ये घंटी दिखने लगेगी। इस पर जाके आपको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसके बाद आपको यहाँ पर ये नाम दिख रहा है तैयारी जीत, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देने लगेगा। यहाँ पर इस प्रकार से दिखाई देगा। आप में यहाँ पर जाकर क्या करना है, यहाँ पर यहाँ पर चौथे नंबर पर आपको दिख रहा होगा प्ले लिस्ट। यहाँ पर ये प्ले लिस्ट दिख रहा है, इस पर जाके आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको आगे दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये पुस्तकों के नाम आपको यहाँ पर दिखने लगेंगे। जो भी यहाँ पर पुस्तकें आपकी यहाँ पर कक्षा 6 अंग्रेजी या एटिकेट अभ्यास पुस्तिका का संपूर्ण हल, ये कक्षा 5वीं की अंग्रेजी पुस्तिका का संपूर्ण हल है और यहाँ पर ये 8वीं, तो सभी पुस्तकों के यहाँ पर हल डाल दिया गया है। तो आप इन पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो उस विषय के संपूर्ण पार्ट यहाँ पर खुल जाएंगे। जैसे यहाँ पर हम कक्षा 5वीं का देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए कक्षा 5वीं के सभी पार्ट यहाँ पर